नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह डागोर चैनल पर। मैं बीएसटीसी के सेकंड शिफ्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशन आपको डाल रहा हूं, वो इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका संख्या श्रृंखला 3, 4, 9, 16, 81। इसका अगला पद होगा 256। निम्न में से कौन सा बैनर एक मोटे पुरुष, नीली आंखों वाले व्यक्ति और भारतीयों में सही संबंध दर्शाता है? इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, 325, 271, 226, क्वेश्चन मार्क 163, 145, 136। इसमें आएगा आपके 190। क्वेश्चन नंबर 4, मीट को टीम लिखा जाता है तो बेल को ई लेव लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में कॉइड को PJW को लिखा जाता है तो उसी प्रकार FINR को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KDSM। कौन सी संख्या सभी ज्यामितीय आकृतियों में से एक है? तो उसका ऑप्शन होगा आपका ए, यानी कि 3। क्या भारत को विकास के लिए अनेक योजनाओं की आवश्यकता है? तो तर्क फर्स्ट है हाँ, उचित योजना के बिना कुछ भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। सेकंड, नई योजनाओं का बहुत ज़्यादा समय, धन, खर्च, ऊर्जा व्यर्थ होती है। तो इसका केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा उपयुक्त अंक आएगा? 56, 72, समानुपात 156 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका ऑप्शन आएगा 182। अगला क्वेश्चन है आपका एर्चोलॉजी संबंधित इतिहास से, तो उसी प्रकार पैजेफोलॉजी संबंधित है राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुक्रम पूरा कीजिए। सिल्क को सेरिकल्चर से है तो संबंध, शहद का संबंध एपीकल्चर से होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, कप को तस्तरी, तो चाकू का संबंध कांटे से हो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका त्रिभुज को और आयत को किस तरीके से संबंधित किया गया है? तो आपने देखा कि त्रिभुज को 2 त्रिभुज, तो आयत को 2 आयतों में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। दिए गए चित्र में खाली स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13। रविशंकर का सितार से है तो बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से संबंध होगा। लड़की सुंदर है तो सोना चमकीला होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आएगा। पंजा बिल्ली का होता है तो खुर घोड़े का होता है, अर्थात 16वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में शब्द संयोजन में कोई 3 समान पैटर्न है तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका अलग है। विषम को चुनिए, ट्राईसाइकिल, ट्राइकलर, ट्राइफल और ट्राइटेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि अन्य सभी राजधानियां हैं, ये राज्य हैं। एक विषम को चुनिए, पेन, पेंसिल, पुस्तक, कागज। आपका अलग है कागज। विषम अंक जोड़ी को चुने, इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए, 6 और 15। अक्षरों का समूह संयोजन स्पष्ट कीजिए या चयन कीजिए जो अलग है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका IMNQ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू से है, भारत का मोर से है, बांग्लादेश का चीता से नहीं है, फिनलैंड का ब्राउन बियर से। तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का। 24वां क्वेश्चन है 6 व्यक्ति ABCDF एक व्रत में खड़े हैं, RVD व C के मध्य में है, AE व C के मध्य में है, FD के दाहिनी तरफ है, A व F के मध्य कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, अर्थात E। ए ने बी से कहा आप मेरे पति की पुत्र वधू के बेटे हैं, बी और ए के बीच क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर सही होगा बी, यानी कि बी ए का पोता या नाती है। एक महिला एक व्यक्ति की उसकी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है? इसका ऑप्शन है आपका डी, यानी कि चचेरा भाई। दिया गया है कि KL का भाई है, OK का पिता है, MN का भाई है, NL की पुत्री है, तो M का चाचा कौन है? इसका आंसर होगा के। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। लड़के का निर्मला से क्या संबंध है? तो इसका संबंध होगा भाई के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है राहुल ने आनंद से कहा कल मैंने मेरी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। राहुल ने किसको हराया? पिता को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक्स ने सीधा दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, वह 5 मीटर का फासला चलकर बाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, इसके बाद वह दाहिनी ओर मुड़ा और 5 मीटर फिर चला। अब एक्स किस दिशा की ओर मुँह के खड़ा है? इसका आंसर होगा बी, यानी कि दक्षिण। यदि ए का मतलब प्लस से, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब गुणा से, डी का मतलब भाग से है तो 18C 14A 6B 16D 4 बराबर का क्वेश्चन मार्क का संबंध होगा 254 से, अर्थात ऑप्शन नंबर ए।
रामा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर जाता है। वह दाएं ओर घूमकर 4 किलोमीटर जाता है। वह अपनी यात्रा शुरू करने से स्थान से कितनी दूर है? तो उसका ऑप्शन होगा 15 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, रोहन पश्चिम की ओर जा रहा था, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमा। अब वह किस दिशा में जा रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा में। 6 दोस्त मानस, नरेश, ओम, पुरु, कुरैशी और रिजवान 2 पंक्तियों में बैठे। प्रत्येक व्यक्ति की 3-3 पंक्तियां हैं। कुरैशी किसी की पंक्ति के रूप में अंत में नहीं है। पुरु रिजवान के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ओम कुरैशी का पड़ोसी और पुरु के तिरछे विपरीत बैठा है। नरेश रिजवान का पड़ोसी। उपरोक्त जानकारी के आधार पर पहचाने कि नरेश के सम्मुख कौन है? तो इसका आंसर होगा कुरैशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि कृष्णा अपना 4 पहिया वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलाते हैं और 900 किलोमीटर की दूरी पर तय करने में कितना समय लगेगा? तो 6 घंटे। पी क्यू आर एक कैरम खेल रहे हैं। पी व आर साथी हैं। एस तथा क्यू साथी हैं। एस आर के दाहिनी ओर बैठा है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो क्यू के मुंह की दिशा होगी दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, जब पिता उसके पुत्र से कहता है तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अगर पिता अब 36 वर्ष के हैं तो लड़के की 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? इसका ऑप्शन होगा ए, यानी कि 13 वर्ष। एक बस स्टैंड से जयपुर के लिए प्रत्येक 30 मिनट बाद बस जाती है। वह पूछताछ लेखक क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि 10 मिनट पूर्व भी बस जा चुकी है, अगली बस 9:35 पर आएगी। तो पूछताछ लेखक ने यात्री को यह सूचना कितने बजे दी थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9:15 पर। एक स्त्री 4000 रुपये में एक घड़ी खरीदती है और उसे 13% की हानि पर बेच देती है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसका विक्रय मूल्य होगा ऑप्शन नंबर बी, 3480। 1200 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हरा सकता है। राम की गति क्या होगी? तो इसका ऑप्शन होगा डी, 12 मीटर प्रति सेकंड। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर बी, 3, 5, 4, 2, 1, क्योंकि सबसे पहले आगमन आएगा, उसके बाद परिचय कराएंगे, उसके बाद चर्चा होगी, उसके बाद सिफारिश होगी और लास्ट में आपका जो 5वां नंबर दिया है वो दिया है पहले को, यानी कि प्रस्तुतिकरण। कोडिंग और डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, चेयर को EJCKT लिखा जाता है तो टेबल को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, BCDNG। ऐसे कितने खिलाड़ी जो ना तो अध्यापक हैं और न ही गायक हैं? तो ऐसा ऑप्शन होगा नंबर बी, यानी कि 12, क्योंकि यह किन किन की श्रेणी में आ रहा है? अध्यापक और गायकों की में। सॉरी, अध्यापक और गायक नहीं है, इसका आंसर आएगा 12। यह केवल खिलाड़ी है। उस विकल्प को चुनिए जिसका संयोजन दर्पण छवि में सबसे अधिक मिलता जुलता है। तो ध्यान दें, दर्पण छवि में आपने देखा होगा कि इनके जो क्रम है उनमें बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा और दाएं का बायां और बाएं का दायां बनता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। 2 प्रश्न आकृतियां समान विशेषताएं उत्तर आकृति का चयन कर समान दर्शाएगी, तो ये आपका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि इसी में 3 बिंदी और 3 डंडे हैं और देख सकते हैं आपकी 2 डंडे कैसे हैं, एक डंडा कैसा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी रखा गया है। यह सही विकल्प ज्ञात कीजिए प्रश्न आकृति को अपने में समाहित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यही एक ऐसी आकृति जो इस आकृति को छिपा सकती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विलुप्त की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृतियों में आपको दिख रहा है मैट्रिक्स में, इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि 49। प्रकाश संतोष से छोटा है, रमेश टीकम से बड़ा है, रमेश संतोष से छोटा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन होगा पहला है कि रमेश प्रकाश से बड़ा है, संतोष रमेश से बड़ा है, टीकम सबसे छोटा है। तो इसका केवल निष्कर्ष नंबर सेकंड सही, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। एक निश्चित कोड में बास्केट को ये लिखा जाता है, ट्राइड को ये लिखा जाता है, तो इसके स्क्राइड को क्या लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, 3% स्टार 4 1 के रूप में लिखा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 50वां, किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय एवं मुर्गियां, इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 41 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो मुर्गियों की संख्या होगी बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26। धन्यवाद। आप सभी को मैंने सेकंड शिफ्ट के BSTC के पेपर की आंसर की डाल दी है। यह ए सीरीज का पेपर है। अन्य सीरीज के लिए आप पूरे प्रश्नों पर लगे आंसरों को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।